जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हमारे देश में अक्सर ही मंदिर मस्जिद को लेकर जो झगड़े होते हैं उन वो लाइमलाइट में आते ही रहते हैं, और वो जिस तरीके से लाइमलाइट में आते हैं कई बार वो तरीके ही काफ़ी ज़्यादा हास्यास्पद होते हैं और आप समझ ही नहीं पाएंगे कि यार ये आखिर मुद्दे क्यों खड़े हो गए। अभी पिछले कुछ दिनों पहले लुलु मॉल से संबंधित एक खबर निकल कर सामने है, जिसमें कि कुछ लोग मॉल के अंदर नमाज पढ़ते हुए दिखाई दिए। उसके ऊपर कई लोगों ने आपत्ति जताई, एफआईआर दर्ज हुई, लोगों को ढूंढा गया। इसके बाद कई सारे हिंदू संगठन भी शुरू हो गए कि भैया हम वहाँ पर जाकर अब हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, सुंदरकांड करेंगे, जिसके कि बाद पुलिस मतलब अलर्ट पे हो गई। उसके पहले पुलिस अलर्ट पे नहीं थी, लेकिन इसके बाद पुलिस अलर्ट पे हो गई और फिर वहाँ पर जो लोग गए थे उनको खदेड़ा भी गया, काफ़ी सारी चीज़ें हुई। लेकिन सवाल फिर वही खड़ा हो जाता है कि अगर आपको मॉल में ही जाकर नमाज पढ़नी है तो फिर मतलब हम मंदिर मस्जिद के लिए क्यों लड़ रहे हैं? भाई जगह जगह पर मॉल बना देते हैं, समस्या ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। साथ ही साथ जो कमर्शियल वैल्यू है वो भी बनी रहेगी। देखिए, सबसे बड़ी बात आज की डेट में यही है कि जब मॉल में ही आपको नमाज पढ़ना है तो फिर मस्जिद की ज़रूरत क्या है? फिर क्यों मंदिर मस्जिद के नाम पर आपस में लड़ाई करते हैं? लखनऊ का लुलु मॉल 2 करोड़ लगाकर इसीलिए तो बना था कि लोग वहां जाकर नमाज पढ़ सकें। अपने धर्म का मजाक लोग खुद ही बनाने पर तुले। आस्था अब बदला लेने का हथियार बन चुकी है और ऐसे लोगों को ज्ञानवापी पर लड़ाई खत्म कर देनी चाहिए। अरे कोई तो जगह आम लोगों के लिए छोड़ दो। अगर धार्मिक गतिविधि का ऐसा ही माहौल रहा तो लोग लुलु मॉल में जाना ही बंद कर देंगे। कम से कम मॉल तो कट्टरपंथियों सुरक्षित हो। ऐसी जगहों पर लोग अपने बच्चों को क्यों लेकर जाना चाहेंगे जहां वे सुरक्षित महसूस ना करें? कहीं तो शांति रहने दें। कोई आपको भड़का रहा है और आप भड़क रहे हैं। बांटो और राज्य करो वाली नीति को आप भूल गए क्या? गुस्से में और बदले की भावना से भी गई दुआ कभी कबूल नहीं होती, और मन में श्रद्धा नहीं तो फिर फरिश्ते आप कभी बन नहीं सकते। वैसे भी कुछ लोगों को हर चीज़ में हिंदू मुस्लिम एंगल ही दिखाना होता है, चाहे पाकिस्तान के कराची की सैमसंग मोबाइल के क्यूआर कोड वाली घटना हो या फिर यूपी के संबल में अखबार पर देवी माँ की छपी तस्वीर। लोगों की भावनाएं ज़रा ज़रा सी बात पर आहत हो जा रही हैं। देश का माहौल इस समय ऐसा चल रहा है कि एक तरफ ज्ञानवापी, नुपुर शर्मा विवाद, सरतन से जुदा का नारा, माँ काली का अपमान और अब लुलु मॉल। फिर भी कुछ लोग ये मानने को तैयार नहीं। पता नहीं वे क्या करना चाहते हैं। कट्टरपंथ का नतीजा मासूम लोग भुगतते हैं। एक आम शांति से जुड़ा हुआ इंसान कभी भी इस तरह के मामलों में पड़ता नहीं है, लेकिन भुगतता वही है। खैर, मॉल का डिज़ाइन तो वैसे ही गल्फ से प्रेरित लग रहा है, लेकिन कम से कम उसे एक सामान्य मॉल की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए, ना कि लुलु मस्जिद की तरह। अब मॉल में नमाज पढ़ते लोगों को अखिल भारत हिंदू महासभा ने अपने विरोध में सुंदरकांड का पाठ करने का ऐलान कर दिया। हालांकि लुलु मॉल के जीएम समीर कर्मचारियों की लिस्ट लेकर हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी के घर पहुंचे। दोनों की बातचीत के बाद सुंदरकांड के पाठ को टाल दिया गया। लेकिन अगर एक हफ्ते में नमाजियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो ये फैसला पलट भी सकता है। अब जब एक पक्ष बार बार उकसा रहा है तो दूसरा पक्ष कब तक चुप्पी साधेगा? वो अपनी बात किसी तरह अधिकारियों के सामने लाएगा ही। सरकार शुरुआत से ही सार्वजनिक स्थानों पर नमाज ना पढ़ने की हिदायत दे रही है, लेकिन मानना किसी को है नहीं। आपको लुलु मॉल जाना है, जाइए। अपने दोस्तों और परिवार के साथ वहां जाकर सेल्फी लीजिए, फूड जोन में खाना खाइए, मूवी देखिए, शॉपिंग कीजिए, बच्चों को घुमाइए। लेकिन कृपया करके कट्टरपंथ मत फैलाइए। मॉल लोगों के लिए बनाया गया है, ना कि लड़ाई झगड़े के लिए, और खास तौर पर धार्मिक गतिविधियों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बनाया गया। क्योंकि अगर धार्मिक गतिविधियों के लिए मॉल है तो फिर जो हम मंदिर मस्जिद की बात करते रहते हैं वो तो फिर बेमानी हो जाएंगी। तो आपकी लड़ाई तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से घूमी हुई नजर आएगी। इसलिए ठीक यही होगा कि जो जगह जिस चीज़ के लिए निर्धारित है आप उस जगह को उसी चीज़ के लिए यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मेरे सिडनी फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।